माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो इतना बड़ा सौगात दिया गया, और सबको पता है जिस समय में बजट पेश हो रहा था उस समय में वो मिथिला पेंटिंग साड़ी पहनकर आई थी, और हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया वो भी मिथिला पेंटिंग में मछली का पेंटिंग बना हुआ था। इससे मिथिला का मान भी झलकता है और काम भी दिखाई दे रहा है कि मिथिला के, और ये भी सौभाग्य की बात है कि मिथिला के लिए काम केवल आज किया गया सो नहीं है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी जब मिथिला दो भाग में बटा हुआ था, एक पुल टूटने के 1936 में पुल टूटा और दो भाग में बटा हुआ था, तो सरकार जो रहे वो तो किए नहीं, तो फिर आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उस कोसी महासेतु को जोड़कर मिथिला का मान बढ़ाए, मैथिली को अष्टम सूची में डालकर मिथिला का मान बढ़ाए, फिर एयरपोर्ट डालकर मिथिला का मान बढ़ाए, फिर अभी मखाना अनुसंधान केंद्र खोला गया था दरभंगा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और उनके द्वारा खोला गया, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसको समाप्त कर दिया गया। फिर जब हमारे प्रधानमंत्री जी बनते हैं, पद पर आते हैं, तो फिर से उस मखाना अनुसंधान केंद्र को केवल मखाना अनुसंधान केंद्र नहीं, अब जल से उत्पादन होने वाले जितने सामग्री है सबका अनुसंधान केंद्र बना दिए। और आज देखिए फिर से यहाँ ये अभी जो बोर्ड बना करके हर सूरत में वो मिथिला का मान केवल नहीं है, केवल बिहार का मान नहीं है, रोजगार का। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में लगातार केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उन प्रतिक्रियाओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर सारी प्रतिक्रियाएं कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बनते जा रही है। आपको बताते चलें, कल जैसे ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिथिला की साड़ी को पहनकर बजट पेश करने का काम किया, वैसे ही यह अंदाज़ा लगाया जाने लगा था कि बिहार पर फोकस्ड कहीं ना कहीं ये बजट होगा, और हुआ भी वैसा ही जैसा लगातार जो केंद्र के लोग हैं और चाहे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सब लोग यही कह रहे हैं कि यह पूरा जो बजट है वो बिहार को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और बिहार में जो विकास बहुत दिनों से रुका हुआ था उन विकास के पैमाने पर बिहार को आगे ले जाने के लिए केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, तमाम जो विरोधी हैं वो पूरे तरह से इसको मोदी में बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की एक भी नहीं चली, केवल मोदी ने सारा बजट गुजरात और अन्य भाजपा के प्रदेशों में दे दिया। अब ऐसे में यह देखना है कि क्या वास्तविक रूप से बिहार को जो पैसा मिला है, जो योजनाओं के बारे में निर्मला सीतारमण ने बताया है, क्या वो पटल पर उतरेंगे और उससे क्या बिहार के लोगों का विकास होगा। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बजट पर, उनकी प्रतिक्रिया इसलिए खास हो जाती है कि वो जिस समुदाय से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, उसी क्षेत्र की बात निर्मला सीतारमण ने कही है, और उसी क्षेत्र के किसानों के बारे में मखाना जो बोर्ड बनाने की बात कही गई है, उन सब पर एक एक करके विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया रखा है बिहार सरकार के माननीय मंत्री हरीश सहनी ने। देखें वीडियो। देखिए, ये बड़े ही प्रसन्नता का विषय है कि बिहार का एक अंग मिथिला, और मिथिला का पहचान माछ मखान। इस बजट में मछली और मखान दोनों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान करके सरकार दो काम किए, एक तो रोजगार बहुत लोगों को मिल पाएगा, इसलिए कि बिहार में 6 लाख हेक्टेयर जमीन मछली मखाना उत्पादन योग्य है। तो उस 6 लाख हेक्टेयर में ये बोर्ड जो बना, तो उससे अधिक से अधिक कैसे लाभ लिया जाए, इसके लिए वो बोर्ड काम करेगी। इससे मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण में बढ़ावा मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा हर स्तर।
जो लोग उत्पादन करना चाहते हैं उत्पादन करेंगे, जो लोग तैयार मखान को वो उसका नया नया वैरायटी बनाकर बाजार में बेचना चाहते हैं उनको भी सहयोग मिलेगा। हर क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और ये काम हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो इतना बड़ा सौगात दिया गया, और सबको पता है जिस समय में बजट पेश हो रहा था उस समय में वो मिथिला पेंटिंग साड़ी पहनकर आई थी और हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदया वो भी मिथिला पेंटिंग में मछली का पेंटिंग बना हुआ था। इससे मिथिला का मान भी झलकता है और काम भी दिखाई दे रहा है कि मिथिला के, और ये भी सौभाग्य की बात है कि मिथिला के लिए काम केवल आज किया गया सो नहीं है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी जब मिथिला दो भाग में बटा हुआ था, एक पुल टूटने के 1936 में पुल टूटा और दो भाग में बटा हुआ था, तो सरकार जो रहे वो तो किए नहीं, तो फिर आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उस कोसी महासेतु को जोड़कर मिथिला का मान बढ़ाए, मैथिली को अष्टम सूची में डालकर मिथिला का मान बढ़ाए, फिर एयरपोर्ट डालकर मिथिला का मान बढ़ाए, फिर अभी मखाना अनुसंधान केंद्र खोला गया था दरभंगा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा और उनके द्वारा खोला गया, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसको समाप्त कर दिया गया। फिर जब हमारे प्रधानमंत्री जी बनते हैं पद पर आते हैं तो फिर से उस मखाना अनुसंधान केंद्र को केवल मखाना अनुसंधान केंद्र नहीं, अब जल से उत्पादन होने वाले जितने सामग्री है सबका अनुसंधान केंद्र बना दिए। और आज देखिए फिर से यहाँ ये अभी जो बोर्ड बना करके हर सूरत में वो मिथिला का मान केवल नहीं है, केवल बिहार का मान नहीं, ये रोजगार का। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।